नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है और साथ ही साथ आज हाई कोर्ट में सुनवाई की लाइव अपडेट भी आप सभी को दिखाएंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि 75 जिलों से रिक्त पदों का जो डाटा मांगा गया था वो डाटा मिल गया था विभाग को, शिक्षा निदेशालय को, और उसके बाद प्रस्ताव बना करके भी शासन को भेज दिया गया था। इतनी जानकारी सही थी। और चूंकि अधिकारी सब कुछ नहीं बताते हैं उसमें, और क्या दिक्कतें आ रही हैं या फिर क्यों समय लग रहा है या फिर उसमें शासन से क्या उसमें संस्तुति मिली कि नहीं मिली, कई तरह की बातें होती हैं, तो हम लोग फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि उसमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी भर्ती में बहुत ज़्यादा समय लग चुका है। इसीलिए हमेशा एक मन में डर बना रहता है कि ऐसा ना हो कि आगे भर्ती में कुछ न कुछ इसी तरह की चीज़ें बता करके या कोई उसमें रीज़न बता करके भर्ती में और देरी हो। तो इस वजह से सभी लोग चाहते हैं कि कितनी जल्दी भर्ती का प्रोसेस शुरू हो जाए, और एक बार जियो आ गया बस उसके बाद तो सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हैं। तो कुल मिलाकर के एडी बेसिक के द्वारा 2 दिन 3 दिन पहले भी आप देखेंगे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि प्रस्ताव हमने भेज दिया है अपनी तरफ से। और आज भी उनसे पुनः जानकारी प्राप्त हुई तो उनका यही कहना है कि प्रस्ताव भेज दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेरीज आई हैं शासन से जिनको क्लियर करके वापस से हम प्रस्ताव को भेजेंगे। और उनका यही कहना है कि नवंबर लास्ट तक अभी भी जियो आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो आज 22 नवंबर हो चुका है। वर्किंग डे अगर देखेंगे तो सप्ताह भर ही मान के चले, अगर कुल मिला करके तो 6-7 दिन समय कम से कम लग जाएगा शासन को अनुमति देने में। और जो कुछ भी क्वेरीज आई हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि मेजर उसमें कोई क्वेरीज हो सकती है, हालांकि वो सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं अधिकारियों के माध्यम से। पहले आरक्षण पर या फिर किस प्रकार से सीटों का डिवाइड होना है, किस प्रकार से उनमें आरक्षण को लागू किया जाना है, इन सभी को लेकर के ज़्यादा पेच फंसे हुए थे, लेकिन वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब किस चीज़ को लेकर के क्वेरीज आई है ये तो नहीं बता पाएंगे आप सभी को, ना ही पता चली है। लेकिन इतना अवश्य यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ भी वहाँ से दिक्कतें बताई गई हैं जल्द ही उनको भी क्लियर करते हुए दोबारा से प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। और बहुत पहले हमने आप सभी को एक जानकारी दी थी कि कोई भी भर्ती हो उसका प्रस्ताव, और विशेष करके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पहली बार की जा रही है, सब प्रक्रिया ही इसमें अलग प्रकार से, अधियाचन पहली बार लिया गया इसमें भर्ती कराने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर हो रही थी। और आगे भर्ती में कोई विवाद ना हो ये पूरी कोशिश है अधिकारियों की। 69,000 शिक्षक भर्ती या उसके पहले की जो भी भर्तियाँ, कितने सारे विवाद उनमें अभी भी चल रहे हैं। तो यही वजह है कि कोई भी छोटी से छोटी एक उसमें मिस्टेक नहीं होने देना चाहते हैं भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद, कि बाद में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, भर्ती फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े। और आप देखेंगे बेसिक मैम ने, निदेशक मैम ने एक बार कहा भी था कि हमारे अधिकारी जो है कोर्ट में खड़े रहते हैं, कुछ न कुछ मामले, कुछ न कुछ दिक्कतें। तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि भर्ती में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 69,000 शिक्षक भर्ती से हम लोग सबक ले रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो कुछ भी छोटी मोटी कोई उसमें माइनर या जो भी प्रॉब्लम हो सकता है कोई उसमें दिक्कत होगी, क्वेरीज अगर आया है शासन की तरफ से तो उसको क्लियर करते हुए, और कल जो धरना दिया गया था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर, या जितने भी हमारे भाई बहन पहुंचे हुए थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। कहीं ना कहीं वो प्रयास सार्थक है। अधिकारियों को प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक सभी को पता है कि वहाँ पे अभ्यर्थी जो है, इतने बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना देने के लिए आए हुए थे, हालांकि कोई अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो प्रयास कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं लगातार जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव बनता है कि भर्ती में ऑलरेडी बहुत समय लग चुका है, और 2-4 दिन की बात है केवल, यहाँ पर 2-4 दिन और समय बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यही वजह है कि न्यूज़पेपर में भी अभी तक जो है कोई खबर नहीं निकली कि भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया कि नहीं भेजा गया। उसके पीछे का कारण यही है कि वो प्रस्ताव जैसे भेजा गया उसमें कुछ क्वेरीज बता करके उसको वापस किया गया है। तो दोबारा से जब उस चीज़ को क्लियर करके प्रस्ताव भेज दिया जाएगा शासन से, उस पर जब अग्रतर कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर 100% देखने को मिल जाएगी। इतना तो बिल्कुल तय है। यही वजह है कि हमारे साथियों की तरफ से भी ये तय किया गया कि ये सप्ताह पूरा देख लेते हैं हम लोग हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक में 28 नवंबर से अगर तब तक कुछ अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग अनवरत धरना देने के लिए विवश हैं। लेकिन इस सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस सप्ताह में कुछ न कुछ चीज़ें, आप कह लीजिए कि जियो वाली स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। भले ही जियो तो नहीं आ पाएगा इस सप्ताह में, जियो तो नेक्स्ट वीक में, इसके आने वाले सप्ताह में ही आने की उम्मीद रहेगी, 28, 29, 30 में। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं कोर्ट की लाइव अपडेट। और प्रत्यावेदन वाले मामले पर कल सुनवाई होनी है, और उसमें 100% कल संभावना है कि प्रत्यावेदन वाला मामला जो है कल डिस्पोज्ड ऑफ, निस्तारित हो जाएगा। वो मैटर क्लियर कल हो जाना है, बस मामले की सुनवाई हो जाए।
ऐसा ना हो कि मामला सुना, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, मामले की सुनवाई ही नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग उपस्थित रहे, चाहे सरकारी अधिवक्ता हो, चाहे याची पक्ष के अधिवक्ता हो। और जो मामला आज कोर्ट में लगा हुआ है इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाले में, जिसमें एक रेट तो पहले पड़ी थी 16,059 वाली, उसके साथ में एक रेट और है, सिंगल उसमें याची है, दोनों के एक साथ दोनों पर सुनवाई होनी है। कोर्ट नंबर 33 पे मामला लगा हुआ है, सीरियल नंबर 59 पर जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में ये मामला सुना जाएगा। तो 59 पर अब यहाँ पर जस्ट जब हम वीडियो बना रहे थे उसी समय हमने ये चेक किया था लाइव डिस्प्ले बोर्ड, तो 49 सीरियल नंबर पे मामला चल रहा था फ्रेश का। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि लगभग आप 12 बजे के बाद और 1 बजे के आसपास तक आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। तो लगभग 1 बजे के आसपास इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी। अगर सुनवाई होगी या जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी महत्वपूर्ण अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। आप सब बिल्कुल परेशान मत होइए, बस हम सभी को अपने स्तर से जो कुछ भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग कोशिश करते रहे। और भर्ती जो है आचार संहिता में नहीं फंसना चाहिए, उसके पहले पहले भर्ती का जियो आ जाना है, पूरी उम्मीद है। बस यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें अधिकारियों के माध्यम से बताई जा रही है, बस वो चीज़ें सच हों, उसमें किसी भी तरह की कोई गलत या झूठ तथ्य ना हो। अधिकारी और सरकार लोग चाहते हो कि भर्ती पूरी हो। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इसके पहले बहुत पहले अक्टूबर लास्ट में जब एक बार प्रस्ताव भेजा गया था या फिर कमेटी बनी थी एक बार आरक्षण या फिर जो विषयवार उसमें भी आरक्षण कैसे लागू किया जाना आदि चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर एक चीज़ हम उसी समय समझ में आ गया था कि शासन की मंशा है, सरकार की इच्छा है कि भर्ती को हम लोग पूरी कर लें, जो कुछ भी उसमें चीज़ें हैं उसको क्लियर करते हुए। बस इसी वजह से हम सभी को उम्मीद है कि ये भर्ती जो है आचार संहिता में नहीं फंसना चाहिए। भले ही आगे नियुक्ति नए साल में कराएं, लेकिन भर्ती का प्रोसेस एक बार जो है शुरू हो जाए, भर्ती का जियो आ जाए। तो आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।